हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज हम लोग 24 अगस्त से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है? यानी कि जो महिलाओं का वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इस साल, तो ये जीता है स्पेन ने। और स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो इस साल मैंने आपको पहले से ही करा रही हूँ, जो लोग मेरी पहले की वीडियो देख रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों ने ही मिलकर इस बार का ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप दोनों ने होस्ट किया था। और जो इनका जो शुभंकर रखा गया या मस्कट रखा गया, तो वो तजूनी था। तजूनी एक पेंगुइन को कहते हैं, ठीक है। तो ये तजूनी नाम का इनका शुभंकर था। और स्पेन ने डिफीट किया है इंग्लैंड को। अब स्पेन की बात आई है तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड और इंग्लैंड की लंदन। और जो स्पेन है इसकी करेंसी हो जाएगी यूरो। और अभी जो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले ये 1991 में स्टार्ट किया गया था। और क्योंकि कई बार एग्जाम का पार्ट बनता है कि ये पहले कब स्टार्ट हुआ या फिर किन दो बीचों के मैच टीम्स के बीच ये मैच खेला गया। तो जब ये 1991 में हुआ था तो इसे चाइना देश ने होस्ट किया था, चाइना ने। और इसमें जो अमेरिका जो है वो टॉप पर रहा था। अमेरिका ने नॉर्वे को हराकर ये खिताब जीता था 1991 में। और इस साल की बात करें तो इस साल जो पहला मैच सबसे पहले न्यूजीलैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ था। तो वो जो पहला मैच हुआ था नीदरलैंड और नॉर्वे के बीच हुआ था। तो दोनों ही ऐसे कंट्रीज है, याद रखने में आपको इजी रहेगा। तो नीदरलैंड और नॉर्वे के बीच इस साल का 2023 का पहला मैच हुआ था न्यूजीलैंड में। और उसके बाद लास्ट मैच तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच हुआ है, जिसमें स्पेन जो है विजयी रहा है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला जो मैच है किनके बीच हुआ है। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गया है उसमें पूछा जा चुका है कुछ गेम से रिलेटेड। तो अब इनकी रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है किसने जीता है? तो ये सबसे ज्यादा अमेरिका ने 4 बार अब तक जो है ना फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। और उसके बाद 2 बार इसे जर्मनी ने जीता है। स्पेन का ये पहला खिताब है इस साल का, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम स्पेन और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। तो ये यूरोपीय कंट्री है स्पेन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है स्पेन, और यहाँ पर नीचे मोरक्को देश है। तो स्पेन एक यूरोपीय देश है, मोरक्को एक अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश है। जो यहाँ पर नीचे अफ्रीका और ऊपर यूरोपीय महाद्वीप। तो ये जो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि आपको दिखाई दे रही है, तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा स्पेन या मोरक्को अलग होते हैं। और या फिर आप कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। और कुछ कंट्रीज की बात करेंगे तो नॉर्वे, जैसे मैंने कहा नॉर्वे और नीदरलैंड्स, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा नीदरलैंड। तो नॉर्वे और नीदरलैंड के यही जो कंट्रीज है इनके बीच पहला मैच हुआ था इसका इस साल का। फिनलैंड, तो फिनलैंड अभी हाल ही में विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो जारी किया गया था इसमें टॉप पर फिनलैंड रहा था। और भारत की इस साल जो रैंकिंग थी वो 126 थी। और ये तीन जो ये बाल्टिक सी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बाल्टिक सागर के यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी। तो ये जो तीन कंट्रीज है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज कही जाती है। और इसी बाल्टिक सागर में अभी इसलिए चर्चे में था क्योंकि ये जो रशिया है इसने एक अभ्यास किया है, ठीक है। ये जो बाल्टिक क्योंकि जो फिनलैंड है आपको पता होगा जो नाटो है जिसके 30 सदस्य थे, अब 31वां जो मेंबर है ये फिनलैंड बन गया है, जिसका विरोध जो है रशिया को है। तो इसके चलते इसने इसी बाल्टिक सागर में एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में की थी फिनलैंड को चेतावनी देने के लिए। और ये यहाँ पर पोलैंड की बात करेंगे, पोलैंड ऐसा पहला यूरोपीय देश बना जिसने यूक्रेन और रशिया युद्ध में यूक्रेन की मदद की, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूक्रेन की लोकेशन पड़ जाती है। और उसके बाद ऑस्ट्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बनता है कि ऑस्ट्रिया के जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इसमें जो ओपेक है यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर हो जाएगा। जर्मनी की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। तो जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लागू करने वाला चलाने वाला पहला देश बना था। डेनमार्क की लोकेशन यहाँ पे, तो डेनमार्क इसलिए चर्चा में था क्योंकि हमने तमिलनाडु में भारत में जो ऊर्जा द्वीप बनेगा उसके लिए हमने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। और उसके बाद यहाँ फ्रांस की लोकेशन पड़ जाती है स्पेन के ऊपर, फ्रांस। और यहाँ ये स्विट्जरलैंड देश दिखाई दे रहा होगा। तो इनकी सीमा पर ही जूरा पर्वत स्थित है। और ये सारा क्षेत्र आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको जल संध्या रिलेट करा देती हूँ।
तो यहाँ पर ये जल संधि होती है जब दो थल के पार्ट अलग होते हैं और दो जल के पार्ट मिल जाते हैं। तो यह अजोव सागर की लोकेशन है। तब जब ये अजोव सागर का पानी यहाँ नीचे काला सागर पे पड़ता है, मिलता है, तो ये यहाँ पे दो थल के पार्ट अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कर्च जल संधि बनती है। उसके बाद काला सागर का पानी यहाँ तुर्की के पास मरमरा सागर है, इससे मिलता है, तो यहाँ पर बोस्पोरस जल संधि बनती है। फिर इस मरमरा सागर का पानी यहाँ पर मेडिटेरियन सी के यहाँ पर ये एक एजियान सी है, जब इससे मिलता है तो यहाँ पर डार्निलिस जल संधि बनती है। तो तीन जल संधि हो गई है, कर्च, बास्पोरस और डार्निलिस। चार सागर हो गए, अजोब सागर, काला सागर, मरमरा सागर और एजियान सागर। तो ये चार चर्चा में थे। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की की सहायता करने के लिए जब यहाँ पर अभी भूकंप के झटके देखे गए थे, तबाही हुई थी, तो ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ताकि इनसे भी जीके कवर हो सके। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैप हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, जो यहाँ इसके दक्षिण में स्थित है। और ऑस्ट्रिया के जो सिडनी है, सिडनी में ही यहाँ पर, ये सिडनी की बिल्कुल तटीय है, यहाँ पर ये सिडनी की लोकेशन है, यहीं पर इनका लास्ट मैच हुआ था, ठीक है, स्पेन और इंग्लैंड का। ऑस्ट्रिया का ये क्विजलैंड वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, तो ये प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ आप लोग कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर एक नए काले प्रवाल भित्ति की जो प्रजाति है वो पाई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर एक, यहाँ पर तस्मान सागर की लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो शुभंकर यहाँ पर जारी किया गया इस बार का, जो मस्कट वुमेन्स वर्ल्ड कप का, तो ये तस्मान सागर से ही तजुनी नाम का शुभंकर इसीलिए जारी किया गया था क्योंकि इन दोनों के बीच तस्मान सागर है, और इसी से रिलेटेड स्टोरी है, जिसके लिए ये तजूनी यानी कि एक पेंगुइन के नाम पर ये रखा गया था। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर यहाँ पर बास स्ट्रेट है, यानी कि बास जल संधि है जो इनको अलग करती है। फिर यहाँ पर एक ये पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन पड़ जाती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरस जल संधि है जो इन्हें अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी वही देश है जहाँ पर 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड का लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। और ये जो ऑकलैंड वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी ऑकलैंड में यहाँ का पहला मैच वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप का पहला खेला गया था। तो ऊपरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को ये कुक स्ट्रेट यानी कि कुक जल संधि द्वारा ये अलग होता है। ये तस्मानिया द्वीप है और ये तस्मान सागर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। फिजी की लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। फिजी के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था, जब हिंदी सम्मेलन था, ठीक है। और ये जो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर भी गए थे, इन्होंने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से इन्हें शामिल किया था। उसके बाद यहाँ ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर की लोकेशन दिखाई दे रही है, जो एक द्वीपीय देश है। तो पूर्वी तिमोर जो है ना 11वां सदस्य बना है आसियान का, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। तो ये इनसे रिलेटेड जितने भी जीके या अदर फैक्ट थे वो थे। अब हम कुछ गेम से डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहे हो। तो जर्मनी की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। तो जर्मनी इस साल जो भारत ने होस्ट किया था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो ये है FIH, तो इसका खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। और इंग्लैंड ने इस बार के जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता था। और अर्जेंटीना की बात करें तो मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था पिछले साल 2022 का, जो कतर ने होस्ट किया था, उसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता था। और फीफा की अगर बात करें, वैसे जो पूरा फीफा है तो उसमें फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी, ठीक है। और स्विट्जरलैंड, लॉरेंस स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जियानी इन्फिनिटो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये फीफा से रिलेटेड था। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला ह्यूमनाइड पायलट पिवोट लॉन्च किया है? तो ये दक्षिणी कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने लॉन्च कर दिया है। और ये एक पहला ऐसा जो है पाइवट होगा या पायलट, जिसका जो ह्यूमनाइड होगा यानी कि मानव की तरह ही संचालित होगा, इसलिए इसका नाम पिवोट रखा गया है। तो ये दक्षिणी कोरिया जिसकी राजधानी हो जाएगी सियोल, ठीक है। तो ये दक्षिणी कोरिया, आप लोग जानते हैं दक्षिणी कोरिया और साउथ कोरिया दो देश हैं। तो उसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चाइना के साथ यहाँ पर ये जस्ट इनके यहाँ पर बगल में जहाँ ये जापान है उसके साथ में चाइना से सीमा साझा करते हैं ये छोटे से दो देश है, ये उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया।
तो ये जो अलग होते हैं उत्तरी कोरिया साउथ कोरिया, ये 39 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। तो चाइना के साथ इनकी लोकेशन साझा होती है। तो ये इसका ये इम्पोर्टेंट था फैक्ट। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कुछ देश जो चर्चे में रहे हों। तो भारत ने अभी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भारत जो वीनस मिशन पर भी काम कर रहा है। और चाइना ने अभी मीथेन से बनने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया है। रशिया की बात करें तो इसका मैंने आपको लूना 25, इसने जो चंद्र मिशन लॉन्च किया भारत की तरह, जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा। तो ये जो लूना मिशन 25 है, ये अभी किसी इमरजेंसी या किसी कारणों के चलते जो विफल रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में था रशिया का मिशन। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा को ट्रैक करने में मदद करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्गम पोर्टल। और ये अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो उनके लिए ये लॉन्च किया है इन्होंने, उद्गम पोर्टल, ठीक है। और आरबीआई जिसकी स्थापना आप लोग जानते हैं 1935 में की गई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में जो है गवर्नर है। और इस साल का बेस्ट गवर्नर अवार्ड इन्हीं को दिया गया था, शक्तिकांत दास को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में जो है करेंसी जारी करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये मुंबई में हो जाएगा। और अभी आरबीआई ने काफ़ी जो ये चीज़ें जो है लॉन्च करता रहता है। और अदर फैक्ट अगर इसके डिस्कस करें, तो मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी जो 2016 में जो है लागू की गई थी। तो 2016 में उर्जित पटेल जब यहाँ के गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में जारी की गई थी। तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते थे। तो छः सदस्य में से 3 जो होते थे, 3 सदस्य ये आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते थे, और 3 जो होते थे ये गवर्नमेंट के होते थे। तो इस मौद्रिक नीति समिति के जो है टोटल 6 मेंबर्स होते थे। तो ये इम्पोर्टेंट था आरबीआई से। अब देखेंगे अदर ऑप्शंस पोर्टल से ही रिलेटेड। तो अभी जो ये मनी ऐप है, ये दृष्टिबाधितों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए भी आरबीआई ने अभी हाल ही में लॉन्च की थी। और मित्रा योजना, तो ये केंद्र सरकार की योजना थी जो 7 राज्यों में टेक्सटाइल्स के लिए लागू की गई थी, ठीक है। और उद्गम तो हो गया। मिष्टी योजना, ये जो मैंग्रोव्स वन होते हैं, ये भी बजट में पेश की गई थी योजना मिष्टी। ये जो मैंग्रोव के वन होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। तो ये थे आज के आपके, इनसे जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।